ये कक्षा 10 का सवाल है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, तो बीटा बटे ए अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा बटे ए बीटा प्लस बी का मान बताना है। ये आपका सवाल है। तो हम क्या करते हैं, ये तिरछा तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो ए बीटा का जब बीटा में गुणा होगा तो हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर, बीटा का बी में गुणा होगा तो हो जाएगा बी बीटा, अल्फ़ा का जब इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का जब बी में गुणा होगा तो बी अल्फ़ा हो जाएगा, फिर इसका इसमें भी गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा ए गुणे ए स्क्वायर अल्फ़ा गुणे बीटा, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ए बी अल्फ़ा, फिर बी का ए बीटा में गुणा होगा तो ए बी बीटा, बी का बी में होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ए अल्फ़ा स्क्वायर और ए बीटा स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, और बी अल्फ़ा और प्लस बी बीटा एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ए बी और ए बी इन दोनों में ए बी कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से हम बी कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा है, फिर ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये इतने का ये सूत्र है, प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे जो हर है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए, अल्फ़ा बीटा का मान होता है सी बटे ए। अब यहाँ पर बी अल्फ़ा बीटा का मान माइनस बी बटे, यहाँ अल्फ़ा बीटा का मान सी बटे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे, या आपका बी स्क्वायर। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो ऋण बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ हो गया बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। फिर ये ऋण 2c बटे ए हो गया, ऋण यहाँ से ऋण गुणे धन ऋण होता है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान ए हो गया। और नीचे आपका एक ए कट जाएगा, ए सी बचेगा तो यहाँ ए सी लिख दिया गया। यहाँ से ए कटेगा तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक अंदर गुणा करते हैं तो एक का जब अंदर गुणा करेंगे एक ए कट जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, और एक का यहाँ गुणा करेंगे एक कट जाएगा माइनस 2c होगा, और ये ऋण बी स्क्वायर अपान ए बाहर है तो बी स्क्वायर अपान ए है, ये धन ऋण में कट जाएगा ऋण 2c, ये ऋण बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, नीचे ए सी है, ये हो जाएगा ऋण 2c बटे ए सी, सी से सी कट जाएगा, यह आ जाएगा ऋण 2 बटे ए। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। तो आप ये सवाल देख लीजिए।